शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास है। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है और केवल अकेला शंकर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में विराज। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में। उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहां एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रे ए अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, वो शिव है। एक पत्र, मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर 2023 को मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे स्तन कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर हो गया गुरुदेव। पता चला
डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे थोड़े से दिन दिए गए, क्योंकि वो 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़े से दिन दिए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुनती थी। पहली बार मेरे घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी। प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया और बाबा की कृपा से मैं केवल जल और बाबा की बेलपत्र के बल पर आज मैं पूर्ण तरह से ठीक दिख रही हूं। ये शिव की कृपा। इलाज कराओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, पर साथ में शंकर के ऊपर भरोसा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना चाहिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए। कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, पर उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है।
कलयुग में शिव युग आया मेरे बाबा ये तेरा रचाया, ये तेरा रचाया। ये उसका रचाया। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा स्वामी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है। शिव तत्व बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास कर। और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया,